हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे क्वेश्चन टैग एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब्स। आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है? कोई बात नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। आई वेंट फॉर द ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज विच हेल्प्ड मी टू वॉक नॉर्मली। नोट द वर्ड नॉर्मली। दे टेल अस मोर अबाउट द वर्ब वॉक। द वर्ड नॉर्मली इज एन एडवर्ब। ये हमने सेंटेंस पढ़े, ठीक है। इसमें जो ये नॉर्मली है, अच्छा देखो, सबसे पहले तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है वॉक। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो वॉक है, वर्ब है ना, जो क्रिया, जो काम हो रहा है, तो वो वॉक कर रहा है, मान चल रहा है, तो ये है क्रिया, तो ये हुआ वर्ब, ठीक है। अब नॉर्मली जो है वो हमें बता रहा है किसके बारे में? वॉक के बारे में, कि वो नॉर्मली चल रहा था। तो जो वर्ड नॉर्मली है वो है एडवर्ब। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई द फॉलोइंग। एडवर्ब क्या वर्ड होते हैं? देखो, अ वर्ब, शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटीफुली। इन दिस सेंटेंस स्पीक इज द वर्ड एंड ब्यूटीफुली इज द एडवर्ब बिकॉज इट टेल्स हाउ शी स्पीक। ये जो है, शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटीफुली, वो फ्रेंच बोलती है बहुत ही ब्यूटीफुली, है ना, बहुत अच्छे से। तो जो यहाँ स्पीक है वो क्या है? वर्ब है, क्योंकि वो बोल रही है इसलिए वो क्रिया, और ब्यूटीफुली बोल रही है वो। तो वर्ब के बारे में हमें ये वर्ड बता रहा है, और जो हमें वर्ब के बारे में बताए वही होता है एडवर्ब। वो बता रही कि वो कैसे बोलती है, तो वो ब्यूटीफुली बोलती है। An adjective. She sang a very cheerful song. In this sentence, cheerful is the adjective and very is the adverb because it tells how cheerful the song was. यहाँ पे जो very है ये adjective है, ठीक है, सॉरी, cheerful जो है वो adjective है, और वेरी जो है वो हमें बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा चेयरफुल है, तो बहुत ज़्यादा, वेरी चेयरफुल है, इसलिए ये एडवर्ब। अनदर एडवर्ब, द गर्ल क्लाइम्ब द ट्री क्वाइट केयरफुली। इन दिस सेंटेंस केयरफुली इज द एडवर्ब एंड क्वाइट इज द एडवर्ब विच इज टेलिंग हाउ केयरफुली द गर्ल इज क्लाइंबिंग। देखो यहाँ पर क्वाइट केयरफुली जो है दोनों ही एडवर्ब है, लेकिन ऐसा है कि वो क्लाइंब कर रही है, तो क्लाइंब जो कर रही है गर्ल, तो वो कैसे क्लाइंब कर रही है? क्वाइट केयरफुली, यानी बहुत ज़्यादा केयरफुल होके वो क्लाइंब कर रही है, ट्री चढ़ रही है। सिंपल वर्ड में बोले तो एडवर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें वर्ब के बारे में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 5 टाइप होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस माने वेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम माने व्हेन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच। देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एनक्चुअली हो रही है, बैडली हो रही है, ब्रेवली हो रही है, बोल्डली हो रही है, करेजियसली हो रही है, डाउटफुली हो रही है, इंथोजिस्टिकली हो रही है, एगरली हो रही है, कैसे हो रही है वो। एडवर्ब ऑफ प्लेस माने कि कहाँ हो रही है, अबव ऊपर हो रही है, अराउंड आसपास हो रही है, अवे दूर हो रही है, बिलो नीचे हो रही है, डाउन नीचे हो रही है, हियर यानी यहीं हो रही है, इनसाइड यानी अंदर हो रही है, नियर यानी पास में हो रही, कहाँ हो रही है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, किस समय पे हो रही है, कब हो रही है, आफ्टर बाद में हो रही है, आफ्टरवर्ड्स बाद में होगी, अगेन फिर से हो रही है, बिफोर पहले हो गई, अर्ली पहले हुई, लेटली यानी बाद में होगी, नाउ अभी होगी। तो जो हमें इस तरीके से टाइम के बारे में बताए, टुडे, टुमारो, देन, सून, रीसेंट, पंक्चुअली, नाउ, ये सब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने कि वो हाउ ऑफन कितने बार होती, ऑलवेज हमेशा होती, डेली रोज़ होती, एवरीडे हर रोज़ होती, फ्रीक्वेंटली यानी अभी अभी होने लगी है, रेगुलरली रेगुलरली होती, नेवर यानी कभी नहीं होती, ऑफन माने कभी कभी होती, वंस यानी एक बार ही होती। तो इस तरीके से जो ये वर्ड्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि वो जो भी चीज़ है वो कितनी हो रही है वो। और अब डिग्री, डिग्री माने कि वो कितना पूरा हो रहा है, हाउ मच यानी कितना ज़्यादा, ऑल माने पूरा, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, कम्प्लीटली यानी पूरा, एंटायरली यानी पूरा, फेयरली, फुली, लिटिल, मच, ये सब जो है वो आएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, सॉरी। तो 5 टाइप के जो हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में। यहाँ क्या दिया, हाउ ही ड्राइव्स केयरफुली, वो केयरफुली ड्राइव करता है। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन ब्राइटली शाइन कर रहा है। द गर्ल डिड द सम ईजिली, गर्ल ने बहुत आसानी से कर लिया। मिस्टर बॉस लीव्स देयर, वो वहाँ पे रहते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड हियर, यहाँ पे हुआ। दे वेंट आउट, वो बाहर गए।
ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कब हुआ, शी वॉज सर्फिंग द इंटरनेट येस्टरडे, वो कल इंटरनेट चला रही थी। ही विल नो द रिजल्ट टुमारो, उसे कल रिजल्ट पता चलेगा। ही गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठ जाता है। तो ये सब जो है वो टाइम बता रहे हैं। फिर पैट्रिक ऑलवेज टेल द ट्रूथ, अब ये कितने बारी बताता है, तो जो पैट्रिक है वो हमेशा सच बोलता है, हमेशा। शी ऑफन यूजेस द इंटरनेट, वो कभी कभी इंटरनेट यूज़ करती है ना। फिर डिग्री में क्या, आई एम रेदर टायर्ड, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। द ग्लास इज़ नियरली फुल, लगभग फुल है, वो हमें डिग्री बता रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या बोल रही है, नोटिस हाउ द एडवर्ब ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। हमें ये देखना है कि हम कितनी आसानी से एल वाई जोड़ के, किस में, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। जैसे कि सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम समझेंगे कैसे, तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, सबसे पहले एडजेक्टिव हमें जो है वो नाउन के बारे में बताता है, और वहीं एडवर्ब जो होता है वो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे खुद एडवर्ब्स के बारे में बताता है, और उनको मॉडिफाई करके और उनको अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ एडजेक्टिव दिया है, हारिश इज़ अ केयरफुल बॉय। केयरफुल इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन बॉय। देखो बॉय यहाँ पे नाउन है, नाउन क्या होता है, अ पर्सन ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, बॉय है। अब बॉय के बारे में जो हमें वर्ड बता रहा है वो बता रहा है केयरफुल, कि हारिस जो है वो एक केयरफुल बॉय है। तो हमें नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा है, नाउन के बारे में जो हमें समझा रहा है वो होगा एडजेक्टिव। और वहीं ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली, और वो अपना सारा काम केयरफुली करता है। अब देखो जो वर्क है यहाँ काम, वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हूँ वर्ब की वो होती है क्रिया, जो हम एक्शंस करते हैं वो वर्ब है ना। तो अभी वर्क कर रहा है, तो वर्क जो हुआ वो क्या हुआ, वर्ब। और केयरफुली, वो वर्ब कैसे कर रहा है, केयरफुली कर रहा है। तो अभी जो हमें वर्ब के बारे में बताया वो एडवर्ब। और केयरफुली वॉज फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव केयरफुल। और केयरफुली कैसे बना, केयरफुल में सिंपली एल वाई हमने जोड़ दिए और वो एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव में हमने एल वाई जोड़ा और वो एडवर्ब बन गया, ठीक है। Adverb cannot modify nouns, hence you cannot say Harish is a carefully boy. हाँ, एडवर्ब जो है वो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको हम इधर उधर नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हारिश इज़ अ केयरफुली बॉय, है ना। तो हम इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हारिश इज़ अ केयरफुल बॉय, ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली, ठीक। फिर आएंगे आपकी एक्सरसाइजेस पे। तो फर्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 6, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था एडजेक्टिव और एडवर्ब से। तो माई ग्रैंड मदर इज़ अ केयरफुल लेडी, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो केयरफुल लेडी, वो ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है कि वो केयरफुल है, तो ये आ गया आपका एडजेक्टिव। शी क्लाइम द स्टेयर्स केयरफुली, और वो स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ती बहुत केयरफुली। द कैट इज़ एंग्री, इट मूव्ड इट्स टेल्स एंग्रीली, कैट जो है वो एंग्री है और वो एंग्री होकर हमारी जो अपनी टेल है उसे इधर उधर कर रही है। द ऑरेटर स्पोक एक्सीलेंटली, ही इज़ एन एक्सीलेंट ऑरेटर। ऑरेटर जो है वो बहुत एक्सीलेंटली बोलता है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट ऑरेटर है। ऐसे ही यहाँ आपके लिए और भी ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसे आप लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 7। लेट्स ट्राई 7 में आपको क्या करना था, एडवर्ब्स को आपको बताना था। हाउ ऑफन डू यू, यानी कि ये क्या है, हाउ ऑफन डू यू, यहाँ हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना है ना। ब्रश योर टीथ, आई ब्रश माई टीथ वंस अ डे, मैं अपने टीथ दिन में एक बारी ब्रश करता हूँ। टेक अ शावर, आई टेक अ शावर डेली, मैं रोज़ नहाता हूँ, ठीक है। रॉब अ बैंक, आई नेवर रॉब अ बैंक, मैंने कभी यानी बैंक में चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, ओके। तो ये जो है वो बता रहा है कि कितना ज़्यादा या कब तक हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर व्हेन, विल, डिड यू, जब आ रहा है कि कब करोगे, कहाँ कैसे करोगे, कर चुके या करोगे, तो ये ऑब्वियसली टाइम की बात कर रहा है, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। फिनिश योर होमवर्क, आई फिनिश्ड माई होमवर्क येस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क कल ही कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच मीन्स ऑब्वियसली यहाँ डिग्री की बात हो रही है। हैव यू रिकवर्ड योर फीवर फ्रॉम योर फीवर, आई हैव कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम माई फीवर, मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुका हूँ, है ना। तो ये जो कम्प्लीटली आया ये हमारा है क्या, एडवर्ब ऑफ
क्या था एडवर्ब ऑफ डिग्री। अभी आपको बताया एडवर्ब ऑफ डिग्री। डू यू एग्री विथ योर टीचर, क्या आप अपनी टीचर से एग्री करते? आई टोटली एग्री विथ माई टीचर, मैं अपने टीचर से टोटली एग्री करता हूँ। ये क्या बता रहा है हमें? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर आपको नेक्स्ट था, बहुत ही सिंपल, आपको अंडरलाइन करना था यहाँ एडवर्ब्स में, और हमें एडवर्ब बताना था कि वो कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया। देखो, व्हाट इज नीता डूइंग आउटसाइड, ऑलरेडी जब ये बाहर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। द टीम प्रैक्टिस हॉकी एवरी डे, वो क्या बोल रहा है? हर रोज़ करती है, यानी कि वो हमेशा करती है। जब यहाँ इस बारे में बता रहा है कि वो कितना करते हैं, तो वो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ना, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द ओल्ड वुमेन वॉज वॉकिंग क्विकली, ओल्ड वुमेन जो है वो जल्दी जल्दी चल रही है। अब वो कैसे चल रही? जल्दी चल रही, तो ऑब्वियसली ये तो मैनर है ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे आपका जो लेट्स ट्राई 8 है वो कंप्लीट होता है। और भी फिल इन द ब्लैंक्स है जो आप लोग फिल कर लेंगे और मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करेंगे। एंड आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। ना आया हो तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, बट यू ऑल हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।